अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं और उसमें हमने लास्ट टाइम पावर डायोड्स के बारे में पढ़ा था। आज हम उससे आगे बढ़ने जा रहे हैं SCR। ठीक है, SCR वैसे आप सेकेंड ईयर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं और वही कुछ है, कुछ फ़र्क नहीं है। जैसा कि मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि चूँकि इन दोनों का इस्तेमाल आगे वाले चैप्टर्स में होगा, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स के अगले चैप्टर में टोटली पावर डायोड्स और SCR का इस्तेमाल होगा, तो इसीलिए उन्होंने एक दफ़ा दोबारा से रीन्यू करने के लिए आपके जहन में ये दोबारा टॉपिक्स डाले हैं। तो इसीलिए मैं भी आपको दोबारा से पढ़ा रहा हूँ ताकि एक दफ़ा आपके जहन में दोबारा से रीन्यू हो जाएं और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिर आगे इन्हीं को यूज़ करके मुख्तलिफ़ किस्म के सर्किट्स बनाएंगे, देखते हैं वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अब हम पढ़ने जा रहे हैं SCR। SCR सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का एब्रीविएशन है, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे स्विच होते हैं, स्विच के सिवा कुछ नहीं होते। तो इसी तरीके से SCR भी एक स्विच है, ठीक है, जिसको हम मुख्तलिफ़ पर्पज़ के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। उसमें क्या खासियत होती है, ये कैसे बना हुआ होता है, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बनावट सीखते हैं कि ये बना हुआ कैसे होता है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक PNP ट्रांजिस्टर होना चाहिए और एक NPN ट्रांजिस्टर होना चाहिए। इन दोनों के N टाइप मटेरियल्स को और P टाइप मटेरियल्स को एक दूसरे पर रखकर जब हम गर्म करेंगे तो ये पिघल कर एक दूसरे में डिफ्यूज़ हो जाएंगे और यही चीज़ हमारे पास इस शक्ल में बनेगी। एक ये P टाइप मटेरियल, इन दोनों N को कॉमन करके एक ये N टाइप मटेरियल, एक इन दोनों P को कॉमन करके P टाइप मटेरियल और एक ये N टाइप मटेरियल। जहाँ पर हमें मालूम है P और N टाइप मटेरियल मिलते हैं वहाँ पर एक जंक्शन बन जाता है। तो ये P और N दोनों मिल रहे हैं तो ये जंक्शन 1 बन गया। यहाँ पर P और N मिल रहे हैं तो ये जंक्शन 2 बन गया। यहाँ P और N मिल रहे हैं तो ये जंक्शन 3 बन गया। एक टर्मिनल हम इसके नेगेटिव से निकालते हैं, इसे कैथोड का नाम देते हैं। एक टर्मिनल इसके पॉजिटिव से निकालते हैं, इसको एनोड का नाम देते हैं। और एक टर्मिनल हम इसके इस वाले P से निकालते हैं, इसको हम गेट का नाम देते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि SCR एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी 4 तहें, 3 जंक्शन और 3 टर्मिनल्स एनोड, कैथोड और गेट होते हैं। SCR एक ऐसा कंपोनेंट होता है जिसकी 4 तहें, 3 जंक्शन, 3 टर्मिनल्स एनोड, कैथोड और गेट होते हैं और ये बतौर स्विच काम करता है। ओके हो गया। अगर SCR की तारीफ़ पूछी जाए तो यही आप इसकी तारीफ़ लिख सकते हैं। यहाँ तक बात हो गई इसकी बनावट की कि ये बना हुआ कैसे होता है। अब चलते हैं ये काम कैसे करता है। ठीक है, तो इसके लिए इसे काम करने के काबिल बनाने के लिए हमें इसकी बाइसिंग करनी पड़ती है। तो बाइसिंग करने के लिए, फॉरवर्ड बाइस करने के लिए हम इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ते हैं। हम इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ते हैं और इसके कैथोड को नेगेटिव सप्लाई से जोड़ते हैं। इस तरह क्या होगा कि अगर हम इसको इग्नोर कर दें, ये एक PN जंक्शन डायोड है, इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया है फॉरवर्ड बाइस, तो J1 फॉरवर्ड बाइस हो गया। और अगर हम जी गाइस, तो बात हो रही थी कि अगर हम इसको इग्नोर कर देंगे तो ये हमारे पास एक PN जंक्शन डायोड है, इसके नेगेटिव को नेगेटिव मिल गया तो ये वाला जंक्शन भी फॉरवर्ड बाइस। अब
J1 यहाँ से एनोड से आने वाले पॉजिटिव करंट को रास्ता दे देता है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस हो रहा है, और हमें मालूम है कि फॉरवर्ड बायसिंग की सूरत में डायोड बतौर क्लोज स्विच काम करता है, तो ये क्लोज स्विच के तौर पर काम कर रहा है, करंट को रास्ता दे रहा है। इसी तरीके से J3 फॉरवर्ड बायस होने की वजह से नेगेटिव सप्लाई को रास्ता दे देता है और नेगेटिव करंट को भी रास्ता मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद अगर हम इनको इग्नोर कर दें तो ये नेगेटिव है और नेगेटिव के पास पॉजिटिव सप्लाई आ रही है और ये पॉजिटिव है, इसके पास नेगेटिव सप्लाई आ रही है, तो ये दरमियान वाला जंक्शन रिवर्स बायस हो जाता है। ठीक हो गया। अगर हम इसके एनोड को पॉजिटिव और कैथोड को नेगेटिव दे दें तो हम देखते हैं कि J1 और J3 फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, जबकि J2 रिवर्स बायस हो जाता है और बतौर ओपन स्विच काम करता है, जिसकी वजह से ये करंट को नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आने से रोकता है। इस सूरत में हमारा SCR बतौर ओपन स्विच काम कर रहा है, इसमें से करंट का फ्लो नहीं हो रहा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया है कि हमारे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सारे स्विच होते हैं, स्विच के सिवा कुछ नहीं होते। इस तरह एक SCR भी एक स्विच के तौर पर काम कर रहा है जो कि अभी तक बतौर ओपन स्विच काम कर रहा है। अब हम इसे क्लोज कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं इसमें से करंट का बहाव शुरू हो जाए, तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक तो ये कि जो दीवार करंट के रास्ते में रुकावट डाल रही है, इस करंट को इधर जाने से और इस करंट को इधर जाने से रोक रही है, इस दीवार को तोड़ दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस दीवार के अंदर कोई एक दरवाज़ा बनाकर उस दरवाजे को खोल दिया जाए जिसमें से करंट को रास्ता मिल सके और वो बह सके। तो पहले ऑप्शन की तरफ चलते हैं कि अगर हम इस दीवार को तोड़ना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इसके वोल्टेज बढ़ाने पड़ेंगे। अगर मैं इसके कैथोड के नेगेटिव सप्लाई के वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो J3 की फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ती जाएगी। अगर मैं एनोड के पॉजिटिव के वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो J1 की भी फॉरवर्ड बायसिंग बढ़ती जाएगी। लेकिन इन दोनों वोल्टेज की वजह से J2 की रिवर्स बायसिंग बढ़ती जाएगी, और हमें मालूम है कि रिवर्स बायसिंग की सूरत में डिप्लीशन रीजन चौड़ी होती जाती है। डायोड के अंदर हम पढ़ चुके हैं, और एक वक्त ऐसा आता है जब ये डिप्लीशन रीजन टूट जाती है। वो हर एक SCR की अपनी एक मखसूस रेटिंग होती है, उसी हिसाब से ये ब्रेकडाउन होता है। मैं फ़र्ज़ करता हूँ मैं एक ऐसा SCR ले रहा हूँ जिसका रिवर्स ब्रेकडाउन पॉइंट 30 वोल्ट है, तो ये पॉजिटिव के 30 वोल्ट पर जाकर और नेगेटिव के 30 वोल्ट पर जाकर अब ये दीवार दरमियान वाली टूट गई है। तो वो दीवार जो करंट के रास्ते में रुकावट डाल रही थी, अब वो दीवार टूट चुकी है, तो रुकावट कोई नहीं है, करंट को रास्ता मिल गया और करंट आराम से कैथोड से एनोड और एनोड से कैथोड की तरफ बहना शुरू कर देगा। अब इसमें से करंट का बहाव शुरू हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये SCR बतौर क्लोज स्विच काम कर रहा है। ओके हो गया। तो अगर आप SCR को ऑन कराना चाहते हैं तो एक तरीका तो ये है कि आप उसके J2 को ब्रेक डाउन करें, तोड़ दें। दूसरा ऑप्शन ये है कि अब मैं इसी SCR को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेकिन मैं 30 वोल्ट से कम वोल्ट पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं फ़र्ज़ करता हूँ मैं यहाँ पर 20 वोल्ट देना चाहता हूँ और एनोड पर भी पॉजिटिव के 20 वोल्ट देता हूँ। अब पॉजिटिव के 20 वोल्ट की वजह से J1 फॉरवर्ड बायस हो गया है, नेगेटिव के 20 वोल्ट की वजह से J3 फॉरवर्ड बायस हो गया है, लेकिन J2 रिवर्स बायस हो गया, और रिवर्स बायसिंग भी इतनी नहीं है कि ये ब्रेक डाउन हो जाए, क्योंकि अभी हमने देखा कि इसका ब्रेक डाउन 30 वोल्ट पर होता है। लेकिन मैं चाहता हूं मैं ऑन इसे 20 वोल्ट पर कराऊं, तो उसके लिए मुझे दूसरा ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, और वो है इसके गेट को इस्तेमाल करना। और वो मैं इसके गेट को इस्तेमाल करता हूं। इस सूरत में मुझे इसके गेट पर एक पल्स देनी पड़ेगी। जैसे ही मैं पॉजिटिव गेट पल्स देता हूं, अब हम देखते हैं कि ये एक PN जंक्शन डायोड है, इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया फॉरवर्ड बायस, तो वो जो J2 रिवर्स बायस था और करंट के रास्ते में रुकावट डाल रहा था, अब वो J2 भी फॉरवर्ड बायस हो गया है, जिसकी वजह से वो क्लोज स्विच हो गया और उसने करंट को रास्ता दे दिया। अब करंट 20 वोल्ट की वजह से भी कैथोड से एनोड और एनोड से कैथोड की तरफ बहना शुरू कर दिया। इसका मतलब है अब मेरा SCR बतौर क्लोज स्विच काम कर रहा है। तो इस तरीके से अगर मैं इसे 10 वोल्ट पर ऑन कराना चाहता हूँ, आप इसके एनोड और कैथोड पर 10 वोल्ट दें और इसे गेट पल्स दें, गेट 10 वोल्ट पर ऑन हो जाएगा। 15 वोल्ट पर, 17 वोल्ट पर, 21 वोल्ट पर, जितने वोल्ट पर भी आप इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप इसके गेट पर एक गेट पल्स देकर आप इसे ऑन करा सकते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ऐसा रेक्टिफायर जिसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके गेट के जरिए। ओके हो गया कि हम उसे कितने वोल्ट पर यूज़ करना चाहते हैं, ये हम फैसला करते हैं, डिसाइड करते हैं उसके गेट पर गेट पल्स देकर। कोई मसला यहाँ तक हो? उम्मीद नहीं होगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हम बनाएंगे इसकी एक्सट्रिक्स कर्व। देखें, जो कुछ मैंने अभी अल्फाज में बयान किया है उसको अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो उस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं एक्सट्रिक्स कर्व। इसका पूरा नाम होता है करैक्टरिस्टिक कर्व, खसूसियाती कर्व। क्योंकि करैक्टरिस्टिक कर्व एक लंबा नाम है, उसका एब्रीवेशन हम इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रिक्स कर्व। ठीक हो गया। तो अगर पेपर में आपको एक्सट्रिक्स कर्व कहे, करैक्टरिस्टिक कर्व कहे, या खसूसियाती कर्व कहे, या करंट वोल्टेज कर्व कहे, तो यही चीज़ होगी। आप इसे बनाएंगे।
इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक ग्राफ के ऊपर 4 कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये वोल्टेज वाला ग्राफ, करंट वाला, माइनस वोल्टेज और माइनस करंट। अगर हम देखें तो इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में वोल्टेज भी पॉजिटिव के हैं, करंट भी पॉजिटिव का है, इसे कहते हैं ये फॉरवर्ड बाइसिंग वाला पोर्शन है। और थर्ड क्वाड्रेंट में वोल्टेज भी नेगेटिव के हैं और करंट भी नेगेटिव का है, ये रिवर्स बाइसिंग वाला पोर्शन है। तो अगर हमने इस SCR की फॉरवर्ड बाइसिंग की खसूसियात रिप्रेजेंट करनी है एक्सिस कर्व के ज़रिए, तो हम ये वाला क्वाड्रेंट इस्तेमाल करेंगे, और अगर हमने रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन करनी है तो हम ये वाला क्वाड्रेंट इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले फॉरवर्ड बाइसिंग को एक्सप्लेन करते हैं। फॉरवर्ड बाइसिंग की सूरत में मैंने देखा कि जब मैं इसके एनोड और कैथोड पर वोल्टेज देता जाता हूँ, लेकिन इसके वोल्टेज तो बढ़ते जाते हैं लेकिन करंट नहीं चलता उस वक्त तक जब तक दरमियान वाला जंक्शन ब्रेकडाउन नहीं होता। और अभी हमने देखा कि वो जंक्शन 30 वोल्ट पर जाकर ब्रेकडाउन होता है। इसका मतलब है 30 वोल्ट पर जाकर SCR ऑन होता है। इसी चीज़ को अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैसे करेंगे? देखें, कर्व अगर इधर जाएगी तो मतलब वोल्टेज में इजाफा होगा, कर्व अगर ऊपर उठेगी तो करंट में इजाफा होगा। तो हम देखते हैं कि कर्व इधर जा रही है, इसका मतलब है वोल्टेज में इजाफा हो रहा है लेकिन करंट नहीं चल रहा, वोल्टेज में इजाफा हो रहा है, करंट नहीं चल रहा, लेकिन 30 वोल्ट पर जाकर दरमियान वाला जंक्शन टूट गया है। अब इसमें से करंट का बहाव शुरू हो गया है, ये ऑन स्विच हो गया है। अब इसके अंदर बहुत सारी बातें समझने वाली हैं, यकीनन आपके जहन में आ रही होंगी, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट स्टेज से गुजर कर आ चुका हूं, तो मुझे मालूम है कि कौन कौन से सवाल हमारे जहन में आ सकते हैं। तो मैं उन्हीं के जवाब देने जा रहा हूं। तो सबसे पहला सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये आता है कि अभी हमने जिक्र किया कि कर्व आगे की तरफ जा रही है लेकिन ऊपर नहीं उठ रही, मतलब करंट नहीं चल रहा, लेकिन ये ऊपर तो उठ रही है माइनर सी। ऐसा क्यों है? इसका मतलब माइनर से करंट चल रहा है और वह वाकई चल रहा है। उसका जवाब ये है कि कोई भी चीज़ खालिस नहीं होती इस कायनात की सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। तो ये जो दरमियान वाला जंक्शन था, जंक्शन 2, जो रिवर्स बाइस हो गया था और करंट को रोक रहा था, तो ये परफेक्ट नहीं था। इसके अंदर कुछ ना कुछ खामियां थी, मसाम थे, सुराख थे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ करंट लीक होकर एनोड से कैथोड और कैथोड से एनोड की तरफ चलता रहा, जिसकी वजह से करंट का बहाव माइनस सा होता रहा। चूँकि ये लीक होकर चल रहा है, इसे कहते हैं लीकेज करंट। ठीक है, तो ये जो कर्व ऊपर की तरफ उठी हुई है, ये लीकेज करंट की वजह से उठी हुई है। दूसरा सवाल जो हमारे जहन में आता है वो ये आता है कि अगर ये कर्व यहाँ पर फॉरवर्ड बाइस हो गई है तो ये यहीं से ही सीधी क्यों नहीं बढ़ी, ये वापस पीछे की तरफ क्यों आई है? तो इसका जवाब ये है कि जब तक हमने इसको 30 वोल्ट नहीं दिए थे उस वक्त तक हमारा SCR काम कर रहा था जस्ट लाइक अ ओपन स्विच। और हमें मालूम है कि ओपन स्विच की मज़ामत बहुत ज़्यादा होती है, नियर अबाउट इन्फिनिटी। ओम्स लॉ की सूरत में हमें मालूम है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के। जितनी मज़ामत ज़्यादा होगी उतने वोल्टेज ड्रॉप उस पर ज़्यादा होंगे। तो जब इसकी मज़ामत इन्फिनिटी थी तो जितने भी वोल्टेज हम दे रहे थे वो सारे वोल्टेज इसी SCR पर ड्रॉप हो रहे थे, वो आगे लोड को शिफ्ट ही नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से ये कर्व वोल्टेज को शो कर रही है। लेकिन जैसे ये 30 वोल्ट तक पहुँचा, 30 वोल्ट की सूरत में ये क्लोज स्विच हो गया। अब क्लोज स्विच की वजह से इसकी मज़ामत ज़ीरो हो गई, क्योंकि हमें मालूम है क्लोज स्विच की मज़ामत नियर अबाउट ज़ीरो होती है और V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R के। जब इसकी मज़ामत ज़ीरो है तो ज़ाहिरी बात है इस पर वोल्टेज ड्रॉप भी ज़ीरो होंगे। तो इसीलिए उसने वो जो सारे वोल्टेज अपने ऊपर रखे हुए थे, अब वो सारे वोल्टेज अपने सीरीज़ में लगे हुए लोड पर शिफ्ट कर देगा। वो लोड जो भी लगा हुआ होगा वो आप पर डिपेंड करता है आप उसके साथ कौन सा लोड लगाते हैं, तो वो सारे वोल्टेज आगे लोड को ट्रांसफ़र कर देगा। इसलिए चूँकि वो वोल्टेज कम करनी है इसीलिए ये कर्व पीछे की तरफ आई है 0 वोल्ट की तरफ। अब सवाल ये पैदा होता है 0 वोल्ट तो यहाँ पर है, ये कर्व यहाँ पर क्यों रुक गई है? तो इसका जवाब ये है कि एक डायोड सिलिकॉन की सूरत में अपने ऊपर फॉरवर्ड बाइसिंग की सूरत में 0.7 वोल्ट रखता है, ये बात हमें मालूम है। तो हम देखते हैं कि हमारा SCR बैक टू बैक लगे हुए 3 डायोड्स का मजमुआ है। एक डायोड ये, दूसरा, तीसरा। तो अगर एक डायोड 0.7 वोल्ट फॉरवर्ड बाइसिंग की सूरत में अपने ऊपर रखता है, तीनों को सीरीज में जमा करेंगे तो ये 2.1 वोल्ट निकलेंगे। इसका मतलब है जब वो हमारा डायोड फॉरवर्ड बाइस है, क्लोज स्विच है, उस सूरत में भी उसने अपने ऊपर 2.1 वोल्ट रखे हुए हैं, जिसकी वजह से ये कर्व 2.1 वोल्ट पर आकर रुक जाती है। ये सारी जो हम बयान कर रहे हैं ये उस सूरत में है जब हमने गेट को इस्तेमाल ही नहीं किया, हमने दरमियान वाले जंक्शन को तोड़ा है। तो इसीलिए यहां पर लिखेंगे IG इज इक्वल टू 0, हमने गेट को इस्तेमाल ही नहीं किया। अब मैं चाहता हूं यही SCR इस्तेमाल करूं
लेकिन उसे कम वोल्टेज पर इस्तेमाल करता हूं, तो फिर उसके लिए मैंने क्या किया था, गेट को यूज़ किया था। तो अगर मैं इसको 10 वोल्ट पर ही गेट पल्स दे देता हूं या 20 वोल्ट पर गेट पल्स दे देता हूं, तो ये उतने वोल्टेज पर ऑन हो जाएगा। ये फर्ज करते हैं 20 वोल्ट है, 20 वोल्ट पर अभी उसका ब्रेकडाउन नहीं हुआ, लेकिन मैंने जैसे ही इसे गेट पल्स दी तो ये ऑन हो गया। अगर मैं इसे 10 वोल्ट पर यूज़ करना चाहता हूँ तो बिल्कुल सेम इसी तरीके से मैं इसे 10 वोल्ट पर भी ऑन करा सकता हूं। तो इसीलिए इसे कहते हैं SCR, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। ऐसा रेक्टिफायर जिसे कंट्रोल किया जा सकता है उसके गेट के जरिए कि हम उसे कितने वोल्ट पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। ये थी उसकी फॉरवर्ड खसूसियात। अगर रिवर्स बायसिंग की बात करें, अगर रिवर्स बायसिंग करूं, मैं एनोड को नेगेटिव और कैथोड को पॉजिटिव दे दूं, तो मैं देखता हूं कि J1 और J3 दोनों रिवर्स बायस हो जाते हैं और बतौर ओपन स्विच काम करते हैं। इस सूरत में हमारा SCR काम करेगा जस्ट लाइक अ डायोड, वो बिल्कुल एक सेम डायोड की तरह काम करेगा। इसके लिए जब उसकी रिवर्स खसूसियात बनाते हैं तो वो रिवर्स खसूसियात भी बिल्कुल सेम टू सेम डायोड वाली बनती हैं। इस पॉइंट को कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन पॉइंट। इस पॉइंट पर हमारा SCR जल जाता है, कभी भी इसको इस पॉइंट पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये हो गया। अच्छा, इस जगह को, ये जो हमारे पास आया, इसे कहते हैं IH, होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट इज द रेशो बिटवीन ऑफ कंडीशन एंड ऑन कंडीशन, कि अगर होल्डिंग करंट से करंट कम होगा, बेशक उसकी सारी ज़रूरियात पूरी हो रही हैं, उसको आप गेट पल्स भी दे रहे हैं, एनोड फॉलो बायस हुआ है, कैथोड रिवर्स फॉलो बायस हुआ है, उसकी तीनों ज़रूरतें पूरी हो रही हैं, लेकिन जब तक उसको होल्डिंग करंट जितना करंट नहीं मिलेगा तो हमारा SCR ऑन नहीं होगा। ठीक है, होल्डिंग करंट से करंट ज़्यादा होगा, SCR ऑन हो जाएगा। तो ये एक तरह से बॉर्डर है बिटवीन ऑन कंडीशन एंड ऑफ कंडीशन के। इससे नीचे अगर SCR होगा तो वो ऑफ होगा, इससे ऊपर जाएंगे तो वो ऑन होगा। एक सवाल अक्सर MCQs में आ जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन में SCR काम करता है जस्ट लाइक a, नीचे ऑप्शन दे देता है ऑन स्विच, ऑफ स्विच, इन बिटवीन, नन ऑफ दीज एंड सो मोर, तो ऑफ कंडीशन काम करता है। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन। अब अक्सर लड़के क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग का सुनकर ऑन स्विच को क्लिक कर देते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। आगे का मतलब है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन, मतलब वो फॉरवर्ड बायस तो है बट अभी ब्लॉकिंग कंडीशन में है, अभी उसमें से करंट का बहाव नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है वो ऑफ स्विच काम करता है। और वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रीजन यही वाली है, जब तक उसके पास होल्डिंग करंट जितना करंट इकट्ठा नहीं होता उस वक्त तक वो ऑन नहीं होता। ओके हो गया। अब इसको एक दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है और उस तरीके को कहते हैं SCR का मसावी सर्किट। ठीक है, तो अब हम बनाने जा रहे हैं इसी चीज़ को इसके मसावी सर्किट में। और वो कैसे बनता है, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक PNP ट्रांजिस्टर की दरकार था और एक NPN ट्रांजिस्टर। तो अब देखते हैं, ये हमने सबसे पहले एक PNP ट्रांजिस्टर लिया और एक हमने NPN ट्रांजिस्टर लिया। ओके हो गया। अब उसके बाद हमने क्या किया था, इसके एंटी मटेरियल को इसके एंटी मटेरियल के साथ मिला दिया था। तो इसके एंटी मटेरियल को इसके एंटी मटेरियल के साथ मिला देते हैं, इसके पी टाइप मटेरियल को इसके पी टाइप मटेरियल के साथ मिला दिया है। जहां से ये एक टर्म में पी वाला निकाला इसे एनोड का नाम देते हैं, जहां से नेगेटिव का निकाला इसे कैथोड का नाम देते हैं, और जहां पर दोनों पी इकट्ठे हो रहे थे वहां से हमने एक टर्म निकाला और इसे गेट का नाम देते हैं। तो यहां पर दोनों पी इकट्ठे हो रहे हैं, यहां से एक टर्म निकाल लेते हैं, इसे गेट का नाम देते हैं। ये वही चीज़ हमारी सिंबॉलिक फॉर्म में बन गई है, इसे कहते हैं SCR का इक्विवेलेंट सर्किट या मसावी सर्किट। अगर पेपर में 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि SCR का मसावी सर्किट बयान करें तो वो यही है। ठीक हो गया। अब ये काम कैसे करता है देखते हैं। एनोड को फॉलोबाइज करने के लिए हम इसके गेट एनोड पर पॉजिटिव सप्लाई देंगे और कैथोड को फॉलोबाइज करने के लिए हम इसके कैथोड पर नेगेटिव सप्लाई देंगे। अब ये करंट नीचे आना चाहता है, लेकिन हमें पता है ट्रांजिस्टर काम करता है जस्ट लाइक अ टूटी, जस्ट लाइक अ स्विच, एक टूटी के तौर पर काम करता है। और ये पानी की टैंकी है जिसमें से पानी नीचे आना चाहता है, लेकिन ये इसकी बेस पर कुछ ना होने की वजह से टूटी बंद है, तो इस करंट को रास्ता नहीं मिलता नीचे आने का। इसी तरीके से ये वाला करंट नेगेटिव वाला ये ऊपर जाना चाहता है, लेकिन इस ट्रांजिस्टर की बेस पर भी कुछ नहीं है, जिसकी वजह से ये भी बतौर ओपन स्विच काम कर रहा है और ये भी करंट को रास्ता नहीं दे रहा, ये भी ओपन था। हम इसको ऑन कराना चाहते हैं, तो इस सूरत में हमें इसके गेट पर एक गेट पल्स देनी पड़ेगी। जैसे ही हम इसके गेट पर एक गेट पल्स देते हैं, अब इसके पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल गया तो ट्रांजिस्टर क्लोज स्विच हो गया, इसने इस करंट को रास्ता दे दिया और ये करंट यहाँ से होता हुआ इस ट्रांजिस्टर की बेस पर आ गया। कौन सा करंट है? नेगेटिव वाला, और इसकी बेस भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव को नेगेटिव मिल गया फॉलोड बाय क्लोज स्विच। अब इस करंट को भी रास्ता मिल गया और ये करंट कहाँ जाएगा? इस ट्रांजिस्टर की बेस पर। कौन सा करंट है? पॉजिटिव वाला। तो अगर मैं गेट पल्स हटा भी दूं तो ये वाला पॉजिटिव करंट इसे ऑन रखे,
ये पॉजिटिव करंट इसे ऑन रखेगा और ये नेगेटिव करंट इसे ऑन रखेगा, ये सिलसिला चलता रहेगा और इसमें से करंट का फ्लो जारी रहेगा। तो SCR एक ऐसा स्विच होता है जिसके ऊपर एक गेट पल्स देकर गेट पल्स हटा भी दी जाए तो ये ऑन रहता है। देखें SCR की जो अलामत है वो ये है, ये इसका एनोड, ये कैथोड और ये गेट। अगर इस बात को समझें कि मेरे पास एक SCR है और एक ट्रांजिस्टर है, हम देखते हैं कि इसके भी 3 टर्मिनल्स हैं, इसके भी 3 टर्मिनल्स हैं। एक टर्मिनल के जरिए करंट इन होता है, दूसरे से आउट होता है, तीसरे के जरिए हम इसे ऑन ऑफ करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि इसे ऑन करना है या ऑफ करना है। यहां से भी एक टर्मिनल से करंट इन होता है, दूसरे से आउट होता है और तीसरे के जरिए हम इसे कंट्रोल करते हैं कि इसे ऑन करना है या ऑफ करना है। फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? इन दोनों में मेन फ़र्क ये है कि ट्रांजिस्टर एक ऐसा स्विच है जिसकी बेस पर जब तक आप सप्लाई देते रहेंगे उस वक्त तक ये क्लोज स्विच होगा, जैसे ही आप सप्लाई हटाएंगे ये ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब है ये एक काम करता है जस्ट लाइक आ पुश पुल बटन, जो बेल वाला बटन होता है, जब तक उंगली रख के रखे रहेंगे बेल बजती रहेगी, जैसे हटाएंगे खुद ब खुद ऑफ हो जाएगा, बेल बजना बंद हो जाएगी, जस्ट लाइक आ पुश पुल बटन। इसी तरीके से SCR एक ऐसा कंपोनेंट है जिसको गेट पर एक दफ़ा गेट पास दे दें और गेट पर हटा भी दें तो ये ऑन ही रहेगा, मुसलसल चलता रहेगा और ये काम करता है जस्ट लाइक आ पुश बटन, जैसे पंखे के साथ लगाया हुआ है। जब एक दफ़ा पुश कर दिया हमने वो पंखा चलता रहेगा, आप उंगली हटा भी दें तो पंखा चलता ही रहेगा। तो जब तक हम उसे खुद ऑफ नहीं करेंगे उस वक्त तक नहीं होगा। तो इन दोनों में फ़र्क मेन यही है कि ट्रांजिस्टर काम करता है जस्ट लाइक आ पुश पुल बटन एंड SCR काम करता है जस्ट लाइक आ पुश बटन। ठीक हो गया? तो ये आपका दिमाग डिसाइड करेगा कि सर्किट डिज़ाइन करते हुए कि किस जगह पर आपको कौन सी खासियत चाहिए और आप वहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगाएंगे। ओके हो गया? बेस्ट ऑफ लक। तो आगे चल रहे हैं। अब हमने पढ़ना है SCR का सीरीज़ और पैरेलल ऑपरेशन। उसके लिए वही डिमांड है हमारी जो पावर डायोड के टाइम थी कि अगर हमने उसकी मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट रेटिंग को पूरा करना है तो उस सूरत में हम SCR को पैरेलल में जोड़ेंगे और अगर हमने उसकी पीक इन्वर्स वोल्टेज रेटिंग को पूरा करना है तो इस सूरत में हम डायोड SCR को सीरीज़ में जोड़ेंगे। जैसा कि हमने पावर डायोड में पढ़ा था, ठीक है, वो करंट मैक्स से ज़्यादा करंट जो एक SCR फॉरवर्ड बायसिंग की सूरत में जले बगैर बर्दाश्त कर सकता है वो उसकी फॉरवर्ड करंट रेटिंग कहलाता है। अगर हमारे पास मतलूबा फॉरवर्ड करंट रेटिंग का SCR मौजूद ना हो, कम रेटिंग के SCR मौजूद हैं लेकिन मतलूबा रेटिंग का नहीं है, तो कम रेटिंग वाले SCRs को मतलूबा रेटिंग तक कैसे लाया जा सकता है? उसका यही तरीका है कि आप 2 या 2 से ज़्यादा कम रेटिंग वाले SCRs को पैरेलल में जोड़ दें तो उससे उनकी पावर रेटिंग बढ़ जाएगी और वो आपकी मतलूबा रेटिंग तक आ जाएगी। इसी तरीके से वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स वोल्टेज जिन्हें एक SCR रिवर्स बायसिंग की सूरत में जले बगैर बर्दाश्त कर सकता है वो उसके पीक इन्वर्स वोल्टेज रेटिंग कहलाते हैं। अगर आपके पास ऐसा SCR दस्तियाब नहीं है जो कि आपकी मतलूबा पीक इन्वर्स वोल्टेज रेटिंग पर पूरा उतर सके तो कम रेटिंग वाले SCRs को मतलूबा रेटिंग तक कैसे लाना है? उस सूरत में आप 2 या 2 से ज़्यादा कम रेटिंग वाले SCRs को सीरीज़ में जोड़कर अपनी मतलूबा पीक इन्वर्स वोल्टेज रेटिंग हासिल कर सकते हैं। ये वैसे मेरे ख्याल है पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम SCR डायोड में हमने जोड़ा था, बिल्कुल सेम टू सेम वही फंक्शन है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस डायोड्स की जगह SCR लगा देने आपने और कोई फ़र्क नहीं है। ये इसके लिए फिर आप पिछला लेक्चर पावर डायोड वाला देख लीजिएगा। आगे चलते हैं। इसके बाद इसका एक लास्ट टॉपिक रह गया है SCR एज ए फेस कंट्रोल और वो पढ़ने जा रहे हैं, जिसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। तो अब हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है SCR एज ए फेज कंट्रोल। इसको SCR एज ए पावर कंट्रोल भी कहते हैं। पेपर में अगर वो SCR एज ए फेज कंट्रोल कहे यही चीज़ है, पावर कंट्रोल कहे यही चीज़ है। इसमें क्या होता है कि इसमें हम ना सिर्फ SCR के ज़रिए अपने AC सप्लाई को पल्सेटिंग DC में कन्वर्ट कर सकते हैं बल्कि साथ साथ उस पल्सेटिंग DC के फेज़ को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम फेज़ को काटते जाएंगे तो उससे ओवरऑल हमारे टोटल वोल्टेज जो है उन पर इफेक्ट पड़ेगा। जितना ज़्यादा फेज़ काटेंगे उतने ज़्यादा वोल्टेज कम होते जाएंगे। इस खासियत को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पज़ हासिल करते हैं। मसलन किसी जगह पर हमने लाइट डिमर के तौर पर इसे इस्तेमाल करना है तो हम अपनी मर्ज़ी की लाइट की इंटेंसिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने किसी जगह पर DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल करना है तो इन्हीं चीज़ों के ज़रिए DC मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसी खासियत को इस्तेमाल करके हम AC सप्लाई की फ्रिक्वेंसी को कम ज़्यादा कर सकते हैं। वो
कैसे आगे हम पढ़ेंगे चौथे चैप्टर में। इसी तरीके से इसी खासियत को इस्तेमाल करके हम एसी मोटरों की स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। ये कैसे, ये आगे चलकर हम पढ़ते हैं। तो ये खासियत हमारी SCR फेज कंट्रोल वाली, ये बहुत ज़्यादा जगहों पर इस्तेमाल होती है। आगे जो तकरीबन 3-4 चैप्टर्स हैं उनमें इसी क्वालिटी को, SCR की क्वालिटी को इस्तेमाल करके हम मुख्तलिफ़ किस्म के अपने जो टारगेट हैं वो चेज़ करेंगे। तो देखते हैं कैसे काम करता है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक SCR की ज़रूरत होती है। उसके सीरीज़ में हम लोड लगा देंगे। गेट पल्स देने के लिए हमने एक वेरिएबल मज़ामत लगा दी है और इसको AC सोर्स दे देते हैं। ये ठीक हो गया। और इसी के साथ इसकी वेव फॉर्म शो करने के लिए सबसे पहले ये इनपुट वाला ग्राफ है जो कि AC है। उसके बाद ये गेट पल्स वाला ग्राफ है। G/P मीन्स गेट पल्स, O/P मीन्स आउटपुट। ये हमारी आउटपुट है। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। करंट लिमिटिंग रेजिस्टेंस के लिए सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। ये शुरू में वैसे बेसिकली इसकी 3 डायग्रामें बनानी चाहिए जिसमें हम इसकी वेरिएबल मज़ामत को मुख्तलिफ वैल्यूज़ पर रखकर मुख्तलिफ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन चूंकि मेरे पास स्पेस की कमी है वाइट बोर्ड पर और मैंने एक ख़ास हद तक रहना है, तो मैं इसलिए एक ही सेट इस्तेमाल कर रहा हूँ। पेपरों में आप इसके 3 सेट ऐसे बना देंगे। तो शुरू में पहले सेट के ऊपर आप इसकी वेरिएबल मज़ामत को 0 ओम पर रखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। इस सूरत में जैसे ही AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, ऊपर वाली तार पूरी पॉजिटिव हो जाएगी, नीचे वाली नेगेटिव हो जाएगी। ये पॉजिटिव सप्लाई SCR के एनोड को मिल गई और यही नेगेटिव सप्लाई SCR के कैथोड को मिल गई। SCR फॉरवर्ड बायस तो हो गया है, लेकिन हमें मालूम है कि SCR क्लोज स्विच उस वक्त होता है जब उसकी तीनों ज़रूरतें पूरी होती हैं, एनोड फॉरवर्ड बायस, कैथोड फॉरवर्ड बायस और उसकी गेट पर पॉजिटिव गेट पल्स। तो अब गेट पल्स कब मिलेगी देखते हैं। उसके लिए हमने इसके ऊपर वेरिएबल मज़ामत लगाई हुई है। तो शुरू में जब हमने वेरिएबल मज़ामत 0 पर रखी हुई है तो मज़ामत का मतलब होता है रुकावट। तो इसका मतलब है अभी तक इसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, कोई मसला नहीं है। करंट बड़े तेज़ी से चलता हुआ अपनी मंजिल पर पहुंचेगा और वो गेट पर पहुंच जाएगा। जैसे गेट पर गेट पल्स मिली, SCR की तीनों ज़रूरतें पूरी हो गई, SCR क्लोज स्विच हो गया, जिसकी वजह से इसमें से करंट का बहाव शुरू हो गया और वो करंट एनोड से चलता हुआ कैथोड पर सर्किट मुकम्मल करेगा। तो यहाँ पर हमने चूंकि गेट पल्स शुरू में मिल गई है तो हमारा SCR शुरू में ही ऑन हो गया है और हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल पूरा हमें मिल गया। ये आप पहली डायग्राम में शो करेंगे। लेकिन अगली डायग्राम में हम इसकी जो वेरिएबल मज़ामत है वो 1/4 तक बढ़ा देते हैं, चौथाई हिस्से तक वेरिएबल मज़ामत बढ़ा दी। अब इसका मतलब है यहाँ से SCR के एनोड को पॉजिटिव, यहाँ से नेगेटिव मिला, SCR फॉरवर्ड बायस हो गया, लेकिन जब तक गेट पल्स नहीं मिलेगी ये काम नहीं करेगा। अब इसके गेट पल्स पर जो करंट आना है उसने इस मज़ामत में से गुजर कर यहाँ तक पहुँचना है। मज़ामत का मतलब है रुकावट। आगे कुछ भी मसला हो सकता है, मसलन कोई रोड बन रहा है, उखड़ा पड़ा है, या कोई धरना चल रहा है, कोई जुलूस है, कोई स्ट्राइक है, एंड सो मोर, कुछ भी हो सकता है। तो इन सारे मसाइल से गुजर कर करंट ने यहाँ पर पहुँचना है। तो इस मसाइल की वजह से उसे मंजिल तक पहुँचने में देर लग जाएगी। तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते करंट को देर हो जाएगी। तो SCR तो उसी वक्त ऑन होता है जब उसे गेट पल्स मिलती है। चूँकि गेट पल्स देर से मिलेगी तो SCR देर से ऑन होगा और करंट देर से चलेगा। इस सूरत में ये हमारी गेट पल्स अगली डायग्राम में जो आप बनाएंगे देर से मिल रही है, तो हमारा SCR भी इसी मकाम पर ऑन होगा। तो इस वजह से इतना पोर्शन हमारा कट गया है। तो हमने फेज को 1/4 काट दिया है, चौथाई हिस्सा उसका कट गया है। अगर हम इसका फेज ज़्यादा काटना चाहते हैं, इस सूरत में हम इसकी मज़ामत को हाफ पर ले आएंगे। फ़र्ज़ करते हैं अब इस करंट को गुजरने में मज़ीद देर लग जाएगी, रुकावट मज़ीद बढ़ गई है, तो मंजिल पर पहुंचने में और ज़्यादा देर लग जाएगी। तो अभी मैंने बात की कि SCR तो उसी वक्त ऑन होता है जब उसे गेट पल्स मिलती हैं, और चूंकि गेट पल्स इसके हाफ पर मिल रही है इसलिए SCR भी इसके हाफ पर ऑन होगा, और उससे पहले SCR ऑफ होगा तो उससे पहले वाला पोर्शन हमारा कट जाएगा। अब हमारी आउटपुट यहीं से मिल रही है, ये वाला पोर्शन हमारा कट गया। तो इस तरीके से हम ना सिर्फ
AC को पल्सेटिंग DC में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा हाफ साइकिल जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो उस सूरत में SCR है ओपन स्विच काम करेगा, करंट को कंडक्ट नहीं करेगा, करंट नहीं चलेगा। तो ना सिर्फ ये हमारे AC को पल्सेटिंग DC में तब्दील कर रहा है, बल्कि साथ साथ उसके फेज को भी कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से हम टोटल वोल्टेज को कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसकी वजह से हम मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस हासिल करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, लाइट डिमिंग कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं DC मोटर की, AC मोटर की, एंड सो मोर। बेस्ट ऑफ लक। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। शुक्रिया।